दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में इस वक्त जंग का माहौल चल रहा है। ये बात अलग है कि पाकिस्तानी अवाम में इसे छोटी ईद कंसिडर किया हुआ है। दुनिया में पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी मुल्क में जंग को शुगल मेला बना दिया हो। वेल, आज की वीडियो में मैं आपको इन दोनों कंट्रीज की ऑनलाइन जंग की चंद ऐसे ठंडे मनाजर दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आपको भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भर्ती होने का दिल कर जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना टाउन। दोस्तों, जब से ये जंगी माहौल शुरू हुआ है, यूके में रहने वाले मुहिब्बल वतन इंडियन लोग जो कि डंकी लगाकर अपनी धरती माँ को छोड़कर यूके का पासपोर्ट लेने के लिए गए हुए थे, वो पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने जमा हो गए। वेल, इन माँ के लाडलों ने वहां प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। वैसे तो इसका कोई फायदा नहीं होना था, लेकिन अपनी बीवियों से तंग आए हुए बंदे और अपनी सासू माँ से तंग आई हुई औरतों को घर से बाहर चीखने का टाइम मिल गया तो ये शैम्पू और लोशंस पाकिस्तानी कॉन्सुलेट पहुंच गए। खैर, पाकिस्तानी एम्बेसी में कौन सा नाना पाटेकर बैठा हुआ था, वहां पर भी पाकिस्तानी अवामी भी। आपको तो पाकिस्तानी अवाम का पता ही है, ये लोग तो वैसे ही शुगर मिल की तलाश में रहते हैं, तो अपने भाई लोग दूध पट्टी लेकर इस प्रोटेस्ट का मजा लेना शुरू हो गए। जब किसी इंडियन भाई को ज्यादा गर्मी चढ़ती थी तो पाकिस्तानी भाई उसे फैंटास्टिक टी ऑफर कर देते थे। खैर, यहाँ पर काफी सारा शुगर लगा रहा, बारी बारी सब डिस्कस करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले तो इन प्रोटेस्टर्स में एक बदमाश भाई थे, इनका नाम तो नहीं पता, हम ये अपनी तरफ से गुल्लू बट मान लेते हैं। सो गुल्लू बट के अंदर की हिंदुस्तानी आन सबसे ज्यादा थी। सो अपने गुल्लू भाई कभी मूंछों को ताल देते थे, कभी उड़ उड़ कर पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ लिपटते थे। बेसिकली ये मोदी जी की किडनी का रोल प्ले कर रहे थे। आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं है, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। देखते गुल्लू बट की इस इंडियन वर्जन में जोश में आकर एक पुलिस वाले को असॉल्ट कर दिया। फिर होना क्या था, गुल्लू आगे थी और पुलिस इसके पीछे थी। खैर, सबसे मजेदार बात यह है कि गुल्लू भाई का जब सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया। बंदा पूछे अगर डंकी लगाकर इन्ना औखा वीजा मिल गया था तो चुपचाप सुकून करता, अपनी भारत मम्मी से इतना ही प्यार था तो यूके आने की जरूरत ही क्या थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब हथकड़ियां लगाई गई तो भाई साहब ने इंडियन ही होने से इनकार कर दिया था। खैर, फिर कुछ नहीं हो सकता था और भाई का सॉफ्टवेयर अपडेट कंप्लीट हो गया। A few moments later. क्या बोला तूने? यार, इस भाई की अपगेटिंग के बाद आते हैं इस फिल्मी बाजी पर। अनफॉर्चुनेटली मुझे इनका नाम तो नहीं पता, लेकिन हम इन्हें कंसिडर कर लेते हैं पुष्पा बीबी। सो ये बीबी भी शाम का सालन बनाकर अपने धर्म में पहुंच गईं। बाजी ने पहले आते सार खूब डांस किया जैसे इनकी सहेली की किसी काले लड़के से शादी हो रही हो और ये खुश हो रही हैं। खैर, जब पुष्पा बाजी नाच कर थक गए तो इन्हें याद आया ये सीरियस मैटर है और पाकिस्तान को एंटरटेन नहीं करना बल्कि जंग करनी है। इन्होंने नाचना बंद करके अपने जज्बात का इजहार शुरू कर दिया। बीबी के मुताबिक इंडिया ने पानी बंद कर दिया है तो पाकिस्तानी चाय नहीं पी सकेंगे। खैर, इन्हें क्या पता कि पाकिस्तानी अवाम तो दूध पत्ती पीती है। पानी को क्या हर चीज को तरस जाओगे, मेरे हाथ में पानी है। मुझे ये लोग चाय दिखा रहे हैं कि चाय पीनी है, बिना पानी के चाय बना लोगे? नहीं बनेगी। बाजी ने और भी काफी सारी बातें की, आप पहली बाजी की बातें सुने। प्लीज, अभी तो सिर्फ पानी बंद हुआ है, पता चला कल को हवा भी बंद हो गई। हमारे पास तो सब कुछ है, हमारे पास कश्मीर भी है, हमारे पास हिमालय भी है, हमारे पास सब कुछ है। ये सब सुनने के बाद आप सबको लग रहा होगा कि पुष्पा बाजी शायद प्रेशर कुकर लेकर पाकिस्तान पर अटैक कर देंगी, लेकिन फिर अचानक से एकदम जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया और जिंदगी बदल गई और बीवी को पाकिस्तान से प्यार हो गया। मुझे तो पाकिस्तान जाना था मत्था टेकने के लिए, कब से इंतजार कर रहे थे कि मत्था टेकने जाना है। इतनी पवित्र जमीन है, ऐसे उसका नाम पाकिस्तान नहीं रखा था, पाकिस्तान रखने का रीजन था। खैर, अब वैसे भी क्या हो सकता है, वह बीबी वाह कहने के अलावा
एनीवे पाकिस्तानी कॉन्फ्लेट ने इंडियन प्रोटेस्टर्स के लिए एम्बेसी के बाहर चाय का फ्री स्टार भी लगा दिया था ताकि ये छपरी फैंटास्टिक पीक को एंजॉय कर सकें। सो अब आते हैं इंडियन मीडिया की तरफ। पाकिस्तान को दी बड़ी चुनौती, विंग कमांडर अक्षय कुमार और मेजर जनरल सनी देओल की पाकिस्तान में घुस के मारने की चुनौती। कहा 100 करोड़ के बजट की मूवी बना के पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पजीत संगठन के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी पाकिस्तान को गाजा बना दो सार। उत्तर प्रदेश में एक पजीत के घर बच्चा पैदा होने पर पजीत ने इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। इजराइल सार को लेटर लिख के कहा, सार वी सपोर्ट यू सार। इंडिया के न्यूज चैनल ने जब देखा कि इंडियन आर्मी लफी पीकर सो रही है और अटैक करना तो दूर, वो लोग तो बात भी नहीं कर रहे, तो एंकर्स ने ये काम अपने हाथों में ले लिया और हेलीकॉप्टर पर बैठकर पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ये जो बाजी आप बिक रहे हैं, ये अपनी स्टूडियो में हेलीकॉप्टर पर बैठकर पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं और अभी गुजरात में लैंड कर देंगी। अब बंदा करे तो आखिर क्या करे? इस तरह की हरकतें करेंगी तो पाकिस्तानी मीमर्स को तो कंटेंट मिलना ही है। हेलीकॉप्टर अब पहुंचा है गुजरात के आसमान की तरफ, जो आपको बताएगा कि समंदर आ रहा है। समंदर से ओबजे दा किंग एयर। मैं तो सुता सी ते एकदम धमाके शमाके होए ने। मैं सुनिया कोई इंडिया ने पटाखे पटुके चलाए पाकिस्तान च ते ਅਸੀਂ ਵੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤਿਆਰੇ ਗਿਰਾਏ ਨੇ। सबको पता है कि पहले ऑनलाइन डिबेट्स हुआ करते थे। ये IMF वाला खाना खा रहे क्या? मैं कबाब खा रहा हूं। IMF से लोन लेके ना? नहीं, गौ माता का कबाब खा रहा हूं। नहीं, इस तरह की बकवास बातें मत कीजिए। गौ माता की IMF से लोन लेके खा रहे होंगे आप, बकवास बात कर रहे हैं। गौ माता का 2025 में ऐसा करिश्मा हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान की आवाम में मिसाइल उठाकर वीडियो कॉल में लाइव जंग करना शुरू कर दी। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इन दोनों ममालिक को वार फ्रॉम होम करनी पड़ रही है, लेकिन आपने बिल्कुल घबराना नहीं है क्योंकि इस ऑनलाइन वार में सिर्फ और सिर्फ जज्बात का ही कत्ल होगा। दोस्तों, ये जो अमेजिंग वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें अपने पाकिस्तानी भाई न्यूज चैनल पर इंडिया से डिबेट कर रहे थे कि रोहित शर्मा नामी ये बंदा दांत निकालना शुरू हो गया। फिर आपको पता ही है कि पाकिस्तानी अवाम सीरियस सिचुएशन को भी 2 मिनट में शुक्ल बना देती है। डॉक्टर हफनैन ने जब देखा कि ये टकला हंस पाई जा रहा है, तो इन्होंने बातों ही बातों में इसे ऐसा जुमला बोल दिया कि टकला भाई की मट्टी पलीट हो गई। आप इसका बिफोर और आफ्टर रिएक्शन देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई को बात सीधा फेफड़ों में लगी है। बड़ा मुल्क हो, न्यूक्लियर है, इसको समझने की कोशिश करनी है। अच्छा यार, ये रोहित शर्मा खरबूजे का मुंह लेकर हंसता रहेगा तो मैं क्या करूंगा? यार मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैंने माइक बंद कर रखा, हंस रहा हूँ, आप अपना बोलते रहिए। आप भी तो बोल रहे थे।